भारत को मिला AMCA का बम्पर ऑर्डर। भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA की बढ़ती जा रही है मांग। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहा। हमने रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बड़ी मात्रा में हथियारों को खरीदा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब हम अपने हथियारों को खुद ही बना सकते हैं, उनकी तकनीक को और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। अब AMCA को लेकर ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिन्हें सुनकर आपका दिल भी खुशी से झूमने लगेगा। साथ ही आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि AMCA का काम कहां तक पहुंचा है और कब तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के आखिर तक बने रहे दोस्तों आपको बता दें कि AMCA को लेकर दो महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। पहली खबर इसके निर्माण को लेकर और दूसरी खबर है इसके इंजन को लेकर। ये दोनों ही खबर भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो खबर यह है कि AMCA का जो मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण कार्य है वह स्पेशल पर्पस वेपन यानी SPW के तहत किया जाएगा। इसे आसान भाषा में समझे तो भारत सरकार को पता है कि जब हमने अपना पहला लड़ाकू विमान तेजस को विकसित किया था तो उसे बनाने में भारत को 30 से 40 साल का वक्त लगा था, क्योंकि तेजस को बनाने का काम भारत की सारी सरकारी कंपनियों ने मिलकर किया था और भारत में सरकारी काम को हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि इस 5वीं पीढ़ी के AMCA प्रोग्राम के अंदर जो मेजोरिटी स्टॉक होगा, ज़्यादा जो हिस्सेदारी होगी, वो 5 अलग अलग भारत की प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा और जो भारत की सरकारी कंपनी है जैसे HAL, उसे काफ़ी छोटा और काफ़ी कम काम दिया जाएगा, ताकि AMCA को बनाने में देरी ना हो। ऐसा ना हो कि भारत को एक AMCA बनाने के लिए 1 साल का वक्त लगे, वो भी ऐसी स्थिति में जब भारत ने अपने कई लड़ाकू विमानों को रिटायर कर दिया। साथ ही चीन के साथ हमारा तनाव भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में AMCA के स्टॉक को 5 कंपनियों में बांटने से एक फ़ायदा ये होगा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकेगा। हथियार मार्केट में भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन जब एक प्राइवेट कंपनी किसी हथियार को बनाती है तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जिसे समय समय पर अपने सभी शेयर होल्डर को रिपोर्ट देनी होती है, चाहे वो पैसे से संबंधित हो या फिर किसी और तरह से। ऐसा करने से होता यह है कि एक आम आदमी भी छोटी सी जांच करके पता लगा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। साथ ही जो लड़ाकू विमान बनाने की रफ्तार है वो काफ़ी तेज हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का एक ही मकसद होता है, कम समय में ज़्यादा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। और प्रॉफिट तभी होगा जब हम ज़्यादा लड़ाकू विमानों को बना सकेंगे, और इसीलिए प्राइवेट कंपनियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हथियारों का निर्माण करती है। वहीं अब इसके ऑर्डर को लेकर बात करें तो सभी प्राइवेट कंपनियों को यह चिंता रहती है कि हम कोई भी हथियार बना तो लेंगे, लेकिन उसे खरीदेगा कौन। इस समस्या का समाधान भारत सरकार ने पहले ही खोज निकाला है। भारत सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों को कह दिया गया है कि जब आप काम शुरू करेंगे उससे पहले ही आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा, और AMCA Mark II वेरिएंट के 90 लड़ाकू विमानों के साथ साथ और 54 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि भारतीय वायुसेना को कुल 180 लड़ाकू विमान चाहिए। अब सवाल यह है कि Mark I और Mark II में अंतर क्या है। तो इन विमानों में जरूरी बदलाव किया जाएगा। पहला बदलाव होगा इंजन का। जो पहला वेरिएंट होगा यानी Mark I, उसके अंदर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगाया जाएगा, लेकिन इसके दूसरे वेरिएंट यानी AMCA Mark II में भारत का स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। ऐसा करने का कारण यह है कि प्राइवेट कंपनियों को यह डर नहीं रहेगा कि कहीं वो लड़ाकू विमान को तैयार कर लें और फिर भारत उनसे बाद में वो लड़ाकू विमान ना खरीदे। आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनियों का यह डर जायज़ है, क्योंकि अब से 3 साल पहले भारत ने तेजस का नेवल वर्जन तैयार किया था। उसे भारतीय नौसेना ने खरीदने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में HAL कंपनी को पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है, इसलिए भारत सरकार ने पहले ही इसका समाधान निकाल लिया है। दोस्तों, जब भी किसी विमान को बनाया जाता है तो उसमें 50% काम इंजन का होता है। अगर हमने इंजन बना लिया तो समझो आधा काम ऑलरेडी ख़त्म। लेकिन अभी हमारे पास एक जेट इंजन नहीं है। हमें AMCA को जल्द से जल्द तैयार भी करना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारा चीन के साथ सीमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो चुका है। इतना ही नहीं, कई बार तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कई बार कोशिश की है। इसलिए हम फिलहाल AMCA के लिए अमेरिका से इंजन ले रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम सभी को ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी दूसरे देश पर अपनी निर्भरता एक तरह से बेकार नीति है, क्योंकि आज के दौर में सभी देश को आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए, खास करके डिफेंस मामले में।
यही कारण है कि अमेरिका को जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस, फ्रांस के सेफ्रॉन और रूस के AL41F1 इंजन का ऑफर मिला है, ताकि भारत भविष्य में इन इंजन को देश में ही बनाकर AMCM मार्क 2 में लगा सके। अब देखना यह है कि भारत AMCM मार्क 2 के लिए किस देश के इंजन की तकनीक को लेगा। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को AMCM मार्क 2 इंजन के लिए किस देश के साथ इंजन पर काम करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।